वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 99% इन्वेस्टर्स इग्नोर करते हैं इस बात को जब तक उनको बहुत लेट ना हो जाए तब तक। अब हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं डिविडेंड अगर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, हम ये भी जानेंगे। और अगर स्पेसिफिक नेसेसरी जो भी प्रोसेस है कंप्लीट करने बाद भी नहीं हो रहा है तो हम ऐसे में कर क्या सकते हैं और किस तरह से हमारे बैंक अकाउंट में हमारा डिविडेंड क्रेडिट होगा, इस चीज़ के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। आपको शायद पूरे इंटरनेट पर, पूरे यूट्यूब पर ये टॉपिक पर वीडियो नहीं मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि हमको रिकॉर्ड डेट एक्स डेट के बाद भी डिविडेंड नहीं मिला है, आज 1 हफ्ता हो गया है, 2 हफ्ते हो गए, तो ऐसे में हम करें क्या। तो यहाँ पे हम डिटेल में सारी बात करेंगे। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनको अपना डिविडेंड अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, उन सब इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड है, क्योंकि गलती होने के बाद सुधारने से अच्छा है वो गलती हो ही ना। तो ये प्रिकॉशनली भी वीडियो है और जिनको अपने बैंक अकाउंट्स में डिविडेंड नहीं मिलता है उनके लिए भी पूरी गाइडलाइन यहाँ पे दी जाएगी। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है वो हमें हमारे बैंक अकाउंट में ही मिलता है जो कि हमारा कनेक्टेड होगा हमारे डीमैट अकाउंट से। अब जो एक्सपेक्टेड बैंक अकाउंट है आपका वो वहाँ पे हमें दिखेगा, तो हमें पैनिक नहीं होना है क्योंकि हमने खुद वो बैंक अकाउंट वहाँ पे डाला हुआ है। अब एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप करना क्या है ये हम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट तो चेक करो अपना बैंक का डिटेल, अपने डीमैट अकाउंट में जाओ, वहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल जो है प्रोफाइल में आपको दिखेगी, वहाँ से जाकर चेक करो। अगर ये नहीं करना है तो सीधे सीधे से कॉल सेंटर पे फ़ोन करो और उनसे हेल्प मांगो। वो आपको सारी आपकी बैंक अकाउंट की पहले वेरीफाई कर लेंगे कि यू आर अ ट्रू पर्सन और नॉट। उसके बाद वो आपको जो है आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स एंड ऑल चीज़ें जो है लिंक बैंक अकाउंट जो आपने डीमैट अकाउंट से किया है उसकी सारी डिटेल बताएंगे। इवन दो IFSC कोड भी बताएंगे। कभी कभी क्या होता है कि अगर बैंक अकाउंट में एक छोटा सा भी डिजिट गलत हो जाए तो वहाँ पे सारी डिटेल्स गलत हो जाएगी, आपके नाम से वो अकाउंट शो नहीं करेगा, तो ऑब्वियस है पेमेंट वहाँ पे डिलीवर्ड नहीं होगा। अब सेम चीज़ IFSC कोड में भी है कि अगर IFSC कोड में भी कोई गलती हो तो वहाँ पे पेमेंट फेल्यूर आएगा। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आपका ऐसा ही गलती होगा, लेकिन आपको डेफिनेटली ये चीज़ चेक कर लेना है अगर आपका डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में जमा नहीं हो रहा है तो। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर रखी है, जिनके डिविडेंड जमा हो रहे हैं वो एक बार डबल चेक कर सकते हैं क्योंकि डबल से चेक करने में कोई यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, तो उसके बाद में भी डिविडेंड अगर हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है तो इट मे बी टेक्निकल इशू होगा, या तो एडमिन से डिले हो रहा है, जो डिविडेंड हमें पे करेंगे उनकी तरफ से डिले हो रहा है, या तो कोई टेक्निकल इशू होगा। तो हमें फिर क्या करना है, तो 2-3 दिन हमें वेट करना है कि हमारा पेमेंट जो भी डेट होगा एग्ज डेट या रिकॉर्ड डेट के बाद 2-3 दिन और वेट करना है कि हमारा जो है पेमेंट आ जाएगा, टेक्निकल इशू की वजह से या एडमिन डिले की वजह से जो नहीं हुआ है। अब तब भी अगर हमारा पेमेंट नहीं आए तो फिर हमें नेक्स्ट एक्शन लेनी है और वो है कि IFSC कोड को चेंज करो, अकाउंट नंबर अपडेट करो, या अपने जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है DP हैं उनके पास डीमैट अकाउंट के रिकॉर्ड्स को वापस से अपडेट करने की रिक्वेस्ट करो। आपको जाकर चेक करना है, नहीं हो रहा है तो IFSC कोड चेंज करना है या तो अपना अकाउंट नंबर अपडेट कर लेना है। अब और ये कहाँ से करेंगे आप, जो भी आपका जो DP होगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होगा, उसके पास जाकर आपको ये करना है, यानी अपने कॉल सेंटर पे फ़ोन करो, वहाँ से हेल्प मंगाओ। जैसे आप ज़रोदा यूज़ कर रहे हो तो ज़रोदा के कॉल सेंटर से आपको अपनी डिटेल अपडेट करने के लिए एक रिक्वेस्ट करनी है, वो ऑन कॉल भी ये चीज़ें कर देते हैं, तो आपको वहाँ से अपनी डिटेल को जो है अपडेट करा लेना है। अगर फिर भी आपका नहीं आ रहा है डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में, फिर भी नहीं आया कि आपने अपना जो है अपडेट भी करा लिया या अपडेटेड है ऑलरेडी फिर भी नहीं आ रहा है,
तो आपको सीधे कांटेक्ट करना है, सीधे जाके कांटेक्ट करना है रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफ़र एजेंट को। अब रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट जो है ये आपका डिविडेंड पे आउट मैनेज करेगा। और आपको ये जो रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट है इसके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है वीडियोस में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट ये आपको कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए आपको जाना है BSE इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें जाना है, और वहाँ पे जिस भी कंपनी का डिविडेंड आपको लगता है कि ये मुझे रिसीव नहीं हुआ है अब तक भी, सारे कंप्लायंस पूरे करने के बाद भी, उसको टाइप कर लेना है। मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल विप्रो ले लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने विप्रो का पेज ओपन किया है। आप जो भी कंपनी का डिविडेंड आपको रिसीव नहीं हो रहा है उसका पेज उस कंपनी को टाइप कर लेना है। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे भी जो है आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, और यहाँ पे जो है कॉरपोरेट इन्फॉर्मेशन का एक पेज आएगा जिसमें आपको कॉरपोरेट की बहुत सारी यानी उस पर्टिकुलर कंपनी की इन्फॉर्मेशन रिसीव होंगी। इसमें भी आपको स्क्रॉल डाउन करते जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एड्रेस। इसके एग्जैक्ट नीचे जो है ये जो रजिस्ट्रार्स का ऑप्शन है यही है रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफ़र एजेंट। तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर है, फैक्स है, ईमेल है, वेबसाइट है। आप यहाँ पर जाकर जो है अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, और उसके बाद आपको जो है विदिन 24 आवर्स से लेकर तो 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको आपकी जो प्रॉब्लम है इसका सल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे 1 दिन भी लग सकता है या 7 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि यहाँ पे जितनी कंप्लेंट्स रेस हुई हैं ये विदिन 24 आवर्स में ही सॉल्व की गई है। तो यहाँ पे आप अगर तो यहाँ पे आपको जो है सोल्यूशन मिलेगा। अब इसके लिए आपको जाके कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अगर डिविडेंड आपके अकाउंट में 2 से 3 वर्किंग डेज में भी क्रेडिट नहीं होता है तो। अब इसके बाद में जो लोगों का डिविडेंड मिल भी जाता है तो भी ऑलवेज कीप योर डीमैट अकाउंट और बैंक रिकॉर्ड्स जो है ना ये हमेशा देखते रहिए, फॉलो कीजिए कि डिविडेंड कौन से कंपनी अनाउंस कर रही है, कोई उसकी डेट है तो कब तक है, रिकॉर्ड डेट क्या है, और वो आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है या नहीं। क्योंकि कभी कभी ये भी हो सकता है कि डिविडेंड अनाउंस भी हो गया, डिविडेंड की एक्स रिकॉर्ड डेट भी निकल गई, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में आया ही नहीं और आपने फॉलोअप लिया ही नहीं। अगर आपका बैंक अकाउंट का KYC अपडेटेड है तो ज़रूर कीजिए, नहीं है तो उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि एक छोटा सा जो आपका मिस्टेक है वो आपके पेमेंट को ब्लॉक कर सकता है। और वंस अगर पे आउट आपका ब्लॉक हुआ तो उसके लिए डेफिनेटली लंबी प्रोसेस लगेगी, टाइम लगेगा, और उसके बाद आपका पेमेंट जो है रिलीज़ होगा, पता नहीं सेम टाइम पे हो या नेक्स्ट डिविडेंड के लॉट के साथ हो। लेकिन आपको जो है अपना बैंक अकाउंट हमेशा अपडेटेड रखना है अगर आप चाहते हैं कि डिविडेंड जो है या आपके बैंक अकाउंट में सीधे सीधे क्रेडिट हो जाए। बहुत बार लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके डीमैट अकाउंट में जो स्टॉक्स हैं उनके डिविडेंड की एक्स रिकॉर्ड डेट चली गई लेकिन उनको डिविडेंड नहीं मिला। तो ये अपडेट और फॉलोअप लेना भी ज़रूरी है कि कौन से जो स्टॉक्स है उनका डिविडेंड अनाउंस हुआ है और रिकॉर्ड डेट्स क्या है। अब यहाँ पे आपको पूरी प्रोसेस समझ गई होगी। स्टिल आपके कोई सवाल हैं, आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं। मैं सॉल्यूशंस के साथ में डेफिनेटली वहीं पे रिप्लाई करूँगी, या तो एक नया फ्रेश वीडियो भी लेकर आऊँगी अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो। दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर द एजुकेशन पर्पज़। आई होप दिस information is informative for you. Thanks for watching.